नमस्कार जातकों। देखिए, मंथली प्रेडिक्शन में आज हम लोग चर्चा का विषय बनाते हैं आपके सेजिटेरियस एसेंडेंट यानी धनु लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ जून 2025। होना क्या है आने वाले मंथ में। एक तो विपरीत काल सर्प योग की शेड बननी है, यहाँ लिख दिया है मैंने। देखिए, दूसरी बात, मंगल मुक्त हो जाएगा नीच भाव से। तो क्या फर्क पड़ेगा धनु लग्न वाले जातकों के लिए आने वाले मंथ जून में। लग्न में 9 यानी 9th और 12th का मालिक जो है बृहस्पति होते हैं। लग्न के लॉर्ड आपके देवगुरु बृहस्पति हैं। राहु देव बैठे हैं 3rd हाउस में और केतु महाराज बैठे हैं आपके ठीक सामने यानी भाग्य वाले खाने में। कालसर्प योग कब बनता? जब राहु से केतु में आने में सभी ग्रह जो यहाँ लिखे हैं वो इन खानों में लिखे होते, लेकिन इसके ठीक उल्टे लिखे हैं, तो ये अपोजिट कालसर्प है, विपरीत कालसर्प योग बनता है। और नॉर्मल कोर्स में ये वासुकी कालसर्प बनाता है, तो विपरीत वासुकी कालसर्प योग का शेड है। इसका जिक्र करने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि धनु लग्न वाले जातकों, आपकी कुंडली में यदि कैसा भी कालसर्प मौजूद हो, तो इस समय जब तक ये कालसर्प विपरीत बनता है, यहाँ पे आपको कालसर्प के ट्रीटमेंट के लिए उज्जैन नासिक जाने की आवश्यकता नहीं। आप जो है वो यानी आपके बच्चे यदि धनु लग्न के हैं, उनका कालसर्प बनता है कुंडली में कैसा भी, तो उनको जो है उज्जैन नासिक जाने की आवश्यकता नहीं। निकटस्थ शमशान घाट में पूजा करके या 9 ग्रहों के मंदिर में पूजा करके या शनि महाराज के मंदिर में पूजा करके कालसर्प की दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। उज्जैन नासिक जाने का जो है बर्डन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। अब राहु केतु आमने सामने है। पहली बात तो ये शनि की राशि में है, आपको धन का योग दे जाता है, भाई बहनों से सहयोग बनाता है, लेकिन यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर आती है तो भाई बहनों से आर्गुमेंट का भी योग बनाता है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन का योग बनाता है, ये भी ध्यान रखना है। आपके भाग्य वाले खाने को अनप्रिडिक्टिव बना देता है यहाँ पे, यानी केतु महाराज की शेड है तो भाग्य वाले खाना अनप्रिडिक्टिव हो जाता है। राहु देव देख रहे हैं सूर्य की राशि को, तो भाग्य में कमी दिखाई देती है, यानी जातक को कर्म प्रधान होना पड़ता है। यदि आपके राहु की दशा या अंतर्दशा है, धन प्राप्ति का योग बनाएगा, लेकिन कर्म प्रधान होना पड़ेगा आपको। ऐसे ही केतु महाराज हेल्थ इशू भी लाते हैं यहाँ पे, ये भी ध्यान रखिएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से आपको स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। हाँ, राहु शनि की राशि में बैठा है, निश्चित रूप से 2nd हाउस का लॉर्ड है शनि, धन का योग दे जाएगा, चाहे कहीं से दे जाए। फिर से बोल दूं, कर्म प्रधान होना पड़ेगा। अब राहुदेव केतु की अंतर प्रत्यंतर में ये आपको फल मिलना है। यहाँ पे राहुदेव धन का योग बनाते हैं, लेकिन केतु का फ्लक्चुएशन है, और केतु का फ्लक्चुएशन हेल्थ इशू कब देगा? मैं हमेशा कहता हूं कि जातक को मार्केश अवश्य मालूम होना चाहिए, खासकर डबल मार्केश। 2nd और 3rd हाउस का लॉर्ड शनि आपका डबल मार्केश है। आपके 6th हाउस का लॉर्ड 11th का लॉर्ड शुक्र आपका डबल मार्केश है, यानी शनि में शुक्र में अगर केतु आता है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। उसमें बृहस्पति आता है तो आपके स्वास्थ्य में हलचल लाता है, उसमें शनि आता है अंतर प्रत्यंतर महादशा में, तो आपको भाई बहनों के साइड में किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का मालूम पड़ेगा। राहु देव धन का योग बनाते हैं। हमने बात किया मंगल मुक्त, ऐसा क्यों बोला? मंगल मालिक होता है 1 और 8 का। मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल आपके 5th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है, बैठा है नीच का होके। मंगल महाराज नीच के बैठे हैं आपके जो है कहाँ, कौन से खाने में? आपके अष्टम में। 7 तारीख से पहले पहले अकल्ट की शिक्षा, अकल्ट की सिद्धि से लाभ प्राप्त होने का या अकल्ट की सिद्धि सीखने का बहुत मजबूत योग बनाता है। मंगल महाराज यहाँ नीच के होके देख रहे हैं उच्च की राशि को, निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति से धन लाभ का भी योग बनाता है। यदि आपकी संतानें छोटी हैं या गर्भस्थ शिशु हैं बहनों, और मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा में आपका शनि में शुक्र आता है, तो आपको गर्भस्थ शिशु की और छोटे बच्चों का ध्यान रखना है। यानी टीनेजर्स भी बच्चे हैं तो उनको वाहन देना अवॉइड कीजिएगा, खासकर 7th ऑफ जून से पहले पहले। 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है आपके लाभ वाले खाने में, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग दे जाता है। दबी हुई छुपी हुई संपत्ति से, कंस्ट्रक्शन के काम से, नीच काम से। नीच काम क्या होते हैं मैंने डिफाइन किया, लाभ का योग बनाता है, निश्चित रूप से बनाता है। देख रहा है आपके 2nd हाउस में शनि की राशि को, इसके बाद भी धन का योग दे जाता है, धन का योग दे जाता है सभी। देख रहा है आपके 3rd हाउस में टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन भी लाता है, यानी लाभ से जो धन प्राप्त होगा उसके लिए टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। साथ ही साथ भाई बहनों से थोड़ा आर्गुमेंट का योग बनाएगा, उससे बचिएगा। धन प्राप्ति का मंगल ने आपको योग बनाना है। अब मंगल महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 7th ऑफ जून को, आएंगे केतु के साथ। केतु से पड़ती नहीं है इनकी, बैठेंगे सूर्य की राशि पे, और मंगल मालिक कहाँ का है? आपके संतान वाले खाने का है।
एजुकेशन वाले खाने का है, 12th हाउस का लॉर्ड है। मंगल महाराज भाग्य वाले खाने में आएंगे 7 जून को, 1st 2nd 3rd 4th से देखेगा अपनी राशि को, यानी संतानों के विदेश जाने का। कब? 7-6 के बाद, या आपके स्वयं के विदेश जाने का ये बहुत मजबूत योग बनाएगा मंगल। आपको भाग्य से निश्चित रूप से जो है धन लाभ दे जाएगा। संतान होना 7 जून के बाद संतान होने का भी बहुत मजबूत योग है। जो बहनें लंबे समय से कंसीव करने के लिए प्रयासरत है उनके लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। अब मंगल यहाँ बैठ के 1st 2nd 3rd 4th बताया मैंने, विदेश की भूमि से धन लाभ देखता है 3rd हाउस में शनि की राशि को, और स्वयं शनि को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, उससे टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन यात्रा करवाएगा आपका। यानी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो 7 जून के बाद आपके भ्रमण का, घूमने के लिए निकलने का भी योग बनाएगा। ये मंगल की पोजीशन है। आपके लग्न के लॉर्ड 9th और 12th धनु और मीन के मालिक बृहस्पति होते हैं, बैठे हैं आपके 7th हाउस में बुध की राशि में। यहाँ बृहस्पति महाराज बुध की राशि में, बुध से न इनकी दुश्मनी है न दोस्ती है। इसके बाद देख रहा है लग्न में निश्चित रूप से आपका बृहस्पति की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा है, बुध की महादशा है। विवाह का बहुत मजबूत योग बनाता है आपके आने वाले मंथ में, या भावी जीवन साथी से मिलने का योग बनाता है। बृहस्पति महाराज आपको जो है स्वयं आपको मन का सुकून दे जाएगा स्पाउस वाले खाने से, लेकिन आपके माता और स्पाउस में आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा। 1st 2nd 3rd 4th 5th देखता है शुक्र की राशि को, शुक्र से पड़ती है नहीं इसकी। उसके बाद भी आपके स्पाउस को लाभ दे जाएगा, आपको स्पाउस का लाभ दे जाएगा, यानी आपके स्पाउस को और स्वयं आपको धन का लाभ देना है। 7, 8, 9 से देख रहा है राहु की जो है पोजीशन है, वहां पे चांडाल की दृष्टि पड़ती है, क्योंकि राहुदेव चांडाल तो यहां बैठे हैं, गुरुदेव यहां से देख रहे हैं नवी दृष्टि से। तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, लेकिन उसके बाद भी धन प्राप्ति का मजबूत योग देना है। यानी बृहस्पति महाराज ने आपको लाभ देना है, माइनस माइनस प्लस करते हुए देखिए आपको लाभ दे जाएगा, धन का योग बनाएगा। थोड़ा यदि आपकी दशाओं में मान लीजिए शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन है बृहस्पति के साथ, और बुध भी है, तो आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। 2nd हाउस में 10 लिखा है, 10th और 11th के मालिक शनि महाराज हैं, बैठे हैं आपके 4th हाउस में, देख रहा है बुध की राशि को। काम धंधे से धन दे जाएगा, मजबूती दे जाएगा, भाई बहनों के साथ संयुक्त रूप से काम करने का या पैतृक बिजनेस को चलाने का योग बनाएगा। शनि बैठा है 4th हाउस में। 1st 2nd 3rd देखता है आपके 6th हाउस में शुक्र की राशि को, तो लाइनेज में भाई बहनों के चलते यदि शनि में शुक्र चल रहा है या शनि में बुध आता है तो लिटिगेशन का भी योग बनाएगा, संपत्ति, पैतृक संपत्ति के चलते। शनि महाराज यहाँ बैठ के शुक्र की राशि को देख रहे हैं तो आपको धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, दुश्मनों से भी धन दे जाते हैं, लिटिगेशन में विजय दिलाते हैं आपको, बस शनि में मंगल नहीं होना चाहिए। उसके बाद देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बुध की राशि को, निश्चित रूप से काम धंधे में आपको लाभ दे जाता है। 7, 8, 9, 10 से देखता है आपके लग्न को, आपको काम धंधे में धन का लाभ दे जाता है, लेकिन टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाता है, उससे थोड़ा बचना होता है आपने। माता की साइड से लाभ मिलता है, पिता की साइड से लाभ मिलता है। शनि में बुध है, आपके प्रमोशन का योग बनाएगा, जॉब चेंज होने का योग बनाएगा, स्थान बदलने का योग बनाएगा, जो बेहतर होगा आपके लिए। तो ये शनि महाराज की पोजीशन, शनि महाराज का जो असर है आने वाले मंथ में ये होना है आपके लिए। अब 2 और 7 का मालिक शुक्र, विष और तुला का मालिक शुक्र महाराज है, ठीक है। यहाँ पे शुक्र महाराज डबल मार्केश की शेड में है, देखिए आपके पहली चीज, जैसे शनि डबल मार्केश की शेड में था, अब शनि महाराज बैठे, हालांकि डबल मार्केश होकर भी बैठे 4th हाउस में है, तो ये बैठे किसकी, बृहस्पति की राशि में है, धन का योग दे जाते हैं बजाय मार्केश बनने के। उसके बाद अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शुक्र की। 2 और 7 का मालिक शुक्र कहाँ बैठा है, अप टू द एंड ऑफ मंथ बैठा है आपके 5th हाउस में। एजुकेशन के दौरान इश्क मोहब्बत का योग बनेगा, आपके भी, आपकी संतानें बड़ी हैं तो संतानों के भी योग बनेगा, वो ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल महाराज शुरुआती दौर में नीच के हैं, तो उससे एजुकेशन में गैप लाने का भी योग बनाएगा। संतान वाले खाने में बैठा है, मालिक है 2 और 7 का, भाग्य से देखिए आपको, यानी कि लाभ दे जाएगा, आपको संतानों का लाभ दे जाएगा। शुक्र की दशा भी है तो भी आप कंसीव कर सकते हैं, अच्छा मौका है ये कंसीव करने के लिए, बहनों से कह रहा हूं। अब शुक्र महाराज देख रहे हैं आपके लाभ वाले खाने में, आपकी संतानों को लाभ दे जाएगा, आपके लाभ से जलने वाले एनिमी भी पैदा करेगा, इससे भी बचना है आपने। लेकिन शुक्र महाराज यहाँ पे भ्रमण का योग बनाते हैं आपके लिए, और शुक्र में बृहस्पति आता है, भले ही दोनों की पड़ती न हो तो लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा आने वाले समय में, ऐसा शुक्र ने करना है। यानी शुक्र की दशा अंतरदशा है तो आपको ये लाभ दे जाएगा, बस एजुकेशन में
आपकी या आपके बच्चे बड़े हैं तो उनकी गैप लाने का या पथभ्रमित करने का योग बनता है। तो आपको स्वयं सावधान रहना है, इश्क मोहब्बत अवॉइड करें शिक्षा के दौरान और अपनी संतानों पे भी निगाह रखना है आपने। 3 और 6 का मालिक बुध, मिथुन और कन्या का 7th हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस का लॉर्ड है। बुध महाराज तो हैवीली फ्लक्चुएटिंग होते हैं। बुध महाराज बैठे हैं आपके 6th हाउस में शुक्र की राशि पे। यस, विदेश का योग बनाता है मजबूत। आपके स्पाउस के, आपके स्वयं काम धंधे के लिए स्पाउस के साथ विदेश जाने का योग बनाता है। यानी आपने विवाह किया तो स्पाउस के साथ आपके विदेश जाने का मजबूत योग बनाता है। काम धंधे के लिए विदेश जाने का योग बनाता है, हालांकि मंगल की राशि को देख रहा है, वो अलग बात है। उसके बाद स्पाउस से आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा। 7-6 तक बुध में मंगल है तो स्पाउस से लिटिगेशन का भी योग बनाएगा। 7-6 को आ जाएगा बुध की राशि में, आपके स्पाउस को मजबूती देगा। 7-6 से 23-6, यहां समझ लें कि 7-6 से पहले यानी 7-6 तक यदि आपका सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आपको दुश्मनों से धन दे जाना, यानी हर तरह से आपको लाभ देने का योग बनाता है, शत्रुओं का दमन करने का योग बनाता है यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है। 7 से लेकर 23 तक बुध रहेगा आपके 7th हाउस में। यहाँ पे बुधादित्य कब बनेगा? 16 से 23 तक। 16 से 23 तक आपके स्पाउस को मजबूती दे जाएगा, आपके स्वयं के विवाह का योग बनाएगा, स्पाउस के जॉब का योग बनाएगा। आपके कार्य क्षेत्र में आप किसी ऐसे से मिलोगे जिससे आपका आगे विवाह हो, ऐसे चांसेस बनाएंगे। बुध महाराज मैंने बताया 3 और 6 के मालिक होते हैं, इसको समझ लें। यहाँ आ जाएंगे 23 को। 23 को आएगा चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा से पड़ती नहीं है इसके बाद भी पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाएगा। यहाँ पे बैठ के अकल्ट की शिक्षा का योग बनाएगा, अकल्ट की सिद्धि का योग बनाएगा। देख रहा है 2nd हाउस में शनि की राशि को। निश्चित रूप से आपके स्पाउस को, स्वयं आपको जो है आपके कार्य क्षेत्र से धन लाभ का योग दे जाना है, यानी बुध ने भी आपको धन का योग देना है, ऐसा चांसेस बनते हैं आने वाले मंथ में। उसके बाद आपके भाग्य वाले खाने का मालिक भगवान भास्कर है। सूर्यदेव बैठे हुए हैं आपके 6th हाउस में शुक्र की राशि में, तो आर्गुमेंट का योग बनाते हैं, लिटिगेशन का योग बनाता है, अकारण काम धंधे में किसी काम में जो है अड़चन आने का, काम फंसने का योग बनाता है। देख रहा है मंगल की राशि को सूर्यदेव यहाँ, तो 7 तक मंगल नीच का है तो चोट चपाट में खर्चा होने का योग बनाते हैं। उसके बाद सूर्य में बृहस्पति आता है, सूर्य में शुक्र आता है, भले ही सूर्य के शुक्र से पड़ती न हो, ये भ्रमण का योग बनाएगा। सूर्यदेव मैंने बताया भाग्य वाले खाने के मालिक हैं, विदेश की धरती पे भाग्योदय करेगा, आपके भाग्य से जलने वाले दुश्मन पैदा करेगा यदि सूर्य की दशा अंतर्दशा है तो। 16-6 को आ जाएगा बुध की राशि पे। देख रहा है लग्न में बृहस्पति की राशि को, बैठा बृहस्पति के साथ है यहाँ पे, तो सूर्यदेव यहाँ निश्चित रूप से आपको भाग्य से लाभ दे जाएंगे। सूर्यदेव की दशा पड़ती है तो 16 तारीख के बाद 16 जून के बाद आपके विवाह का या भावी जीवन साथी से मिलने का योग बनाएगा। आपके स्पाउस का भी भाग्योदय करेगा और स्वयं बेसिकली विवाह के बाद आपका और आपके स्पाउस का भाग्योदय का योग बनाएगा। चंद्रमा मालिक बनता है आपके 8th का, आयु वाले खाने का। धनु लग्न वालों, आपको जो है 8th के लिए पैतृक संपत्ति, अकल्ट की चीजों से थोड़ा बच के रहना पड़ता है। अब यहां चंद्रमा, आपने कहा साहब चंद्रमा की पोजीशन देख रहा हूं, देखिए चंद्रमा राहु देव कहां बैठे हैं, आपने कहा 17-18 को चंद्रमा यहां आया, ग्रहण लग गया उस पर। 2, 3, 4, 30 को चंद्रमा यहां पे आया तो ग्रहण लग गया, यानी कि आपके 3rd हाउस में चंद्रमा आया 17-18 को, आपके भाग्य वाले खाने में आया 2, 3, 4, 30 को। चंद्रमा केतु का युति दोष हो गया, पहली चीज। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी यदि आपका जो है शुक्र में शनि चल रहे हैं, तो याद रखें 2, 3, 4, 30 को, 17-18 को हो सकता है आपको भाई बहनों के यहाँ किसी के यहाँ कुछ नेगेटिव सूचना सुनने को मिले, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा। यदि आपका स्वयं जो है, जैसा कि बताया मैंने कि शुक्र में शनि चल रहा है, उसमें बृहस्पति आता है जो लग्न का लॉर्ड है, तो 2, 3, 4, 30 को, 17-18 को टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से आपको स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। 2, 3, 4, 30 को, 17-18 को झटके के काम से लाभ दे जाएगा, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ दे जाएगा, लेकिन भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है 17-18 को, 2, 3, 4, 30 को, कैसा भी आप भाग्य प्रधान वाला काम कर सकते हैं, अदरवाइज अपने भाग्य को टेस्ट कीजिएगा पहले। अब यहाँ पे 19-20 5-6, इससे पहले समझ लें 17-18 2, 3, 4, 30 को चंद्रमा आयु वाले खाने का मालिक है, उस पर ग्रहण लगा है, मार्केश का कॉम्बिनेशन है, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। 19-20 5-6 को काम धंधे में कैसा भी चेंज नहीं करना है, ऐसे संयोग बनेंगे, ऐसा ऑफर मिलेगा एलियरिंग आपको कि आप सोचेंगे हम जॉब छोड़ दें या स्थान बदल दें, अवॉइड कीजिएगा। यदि बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है तो निश्चित रूप से अपना स्थान या काम धंधे में चेंज ला सकते हैं 5-6 को, 19-20 को, अदरवाइज आपको 5-6, 19-20 को काम धंधे में चेंज अवॉइड करना है यदि चंद्रमा का अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। 12, 13, 14 को लग्न में बैठेगा,
25-26 को 7th हाउस में, तो स्पाउस वाले खाने में हलचल लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा। 12-13-14 को 25-26 को आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस गलत चले जाएंगे। शुक्र की राशि में 23-24 को आया उच्च का हो गया, 10-11 को नीच का हो गया। 12th हाउस में आया वृश्चिक का चंद्रमा, तो ये 23-24 को 10-11 को हेल्थ इशू का ध्यान रखिएगा। मेडिकल इशू में यदि चंद्रमा में मंगल आता है तो आपके धन खर्च होने का योग बनता है। स्वास्थ्य में ऊंच नीच, थोड़ा आयु में कमी सी प्रतीत होगी, पुरातत्व में भी कमी प्रतीत होगी। अब 15-16 को आएगा आपके सेकंड हाउस में झटके वाले लाभ से, पैतृक संपत्ति से 1-27, 28-29 को भी धन का योग बनाना है। 1-27, 28-29 को, 15-16 को, फिर से बोलता हूं मार्केश का कॉम्बिनेशन है, तो हो सकता है आपको अपनी पीढ़ी में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। लेकिन 15-16 को, 1-27, 28-29 को झटके वाले लाभ से, यानी जो प्राप्ति होती है, जो लाभ होता है, लाभ को सेविंग में, झटके में कन्वर्ट होने का योग बनता है। अच्छा है, जो आपको लाभ होता है उसका एक अंश सेविंग में कन्वर्ट किया करें। कम से कम 21-22 को संतान वाले खाने में, 7-8-9 को देखिए, यहाँ दोनों केस में शुक्र को देख रहा है। 21-22 को, 7-8-9 को जवान संतानें हैं, बिल्कुल तिरछी निगाह रखिएगा उन पे। उनके इश्क मोहब्बत के चलते शिक्षा में गैप आने का या हलचल लाने का योग बनता है। 21-22 को, 7-8-9 को आप स्वयं यदि छात्र हैं तो आपको याद रखना है, शुक्र यानी लिबिडो, यानी इंटरनल सेक्सुअल एनर्जी के वाइब्रेट होने का, फ्लक्चुएट होने का योग बनता है। तो 7-8-9 को, 21-22 को यदि छात्र हैं तो पहले एजुकेशन ले लें, बाकी कामों के लिए जिंदगी बड़ी है, इसको ध्यान रखना है आपने। तो ये ग्रहों की पोजीशन है। आने वाला मंथ धनु लग्न वालों देगा आपको, बृहस्पति का फ्लक्चुएशन है, बृहस्पति चाहे लग्न में बैठा हो चाहे 7th हाउस में थोड़ा दौड़ाता है, याद रखिएगा। तो बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, थोड़ा आपको पद भ्रमित करेगी, ऐसा लगेगा कि चीजें हासिल हुई नहीं हुई, इन दोनों के बीच झंझावात रहेगा, मंथन रहेगा, लेकिन इसके बाद भी धन प्राप्ति का योग दे जाएगा। किस किस दशा में बताया मैंने आपको। लग्न के लॉर्ड बृहस्पति महाराज है, आपका बृहस्पति योग कारक ग्रह होता है। देखिए, तो आपको पुखराज पहनना चाहिए यदि आपकी लग्न कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर है, पहली चीज। दूसरा, बृहस्पति और शुक्र का युति दोष हो, मैंने पहले बताया हुआ है वीडियोस में, तो किसी भी हालत में बृहस्पति को अकेले न पूजें, शुक्र को अकेले न पूजें, दोनों को एक साथ पूजा जाता है। अब बृहस्पति और शुक्र को, यानी आपके लग्न लॉर्ड को मन के सुकून वाले खाने को, एनिमीज के लीजिए, हेल्थ इश्यू के लीजिए उस खाने को, और आपके जो है वो लाभ वाले खाने को एक साथ साधने का तरीका सिर्फ एक है, वो है विष्णु सहस्त्र नाम, मैंने बताया हुआ है पहले। बृहस्पति लग्न का लॉर्ड है तो शुक्राचार्य आपके मार्केश बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति लग्न के लॉर्ड देवताओं के गुरु हैं, और 6th हाउस के लॉर्ड शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। तो इसलिए बृहस्पति शुक्र का युति दोष हो, याद रखिएगा, या तो हेल्थ इश्यू आता है, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली समस्या, और या फिर आपका लाभ वाला खाना फ्लक्चुएट हो जाता है, एनिमी पक्ष प्रबल हो जाता है। इन दोनों को शांत करने का तरीका बताया मैंने आपको। सफिशियंट है इतना। देखिए, मंगल का चेंज, जो मंगल नीच से निकलेगा आपको लाभ का योग बनाएगा, याद रखिएगा, यानी मंगल जो है आपके भ्रमण का भी योग बनाएगा। जब ये आपके 7 तारीख को, 7th ऑफ जून को नीच से निकलेगा, संतानों को भी मजबूती दे जाएगा, ऐसा योग बनाएगा। हालांकि गर्भ शिशु का ध्यान रखना है। कब, मैंने बताया, सफिशियंट है इतना। थैंक यू।